Now today we will going to start with chapter number 10, sound. In this chapter we will study about sound. हम इसमें sound के बारे में पढ़ेंगे. देखो आसपास देखते हैं हम आसपास डिफरेंट साउंड हमें सुनाई देती है. टीवी की हो गई, हॉर्न्स की हो गई, ठीक है, और आपकी फैन की हो गई. तो ये डिफरेंट साउंड है, म्यूजिक आप सुनते हैं तो आपको सुनाई देती है. तो ये हमें कैसे सुनाई देती है मैं आपको चैप्टर बताऊंगी. नाउ we are surrounded by various sound coming from all directions. Some sound are pleasant, some are unpleasant. Some sound are produced at periodic intervals, some are produced randomly. We are able to distinguish between different types of sound due to some characteristic feature. In the sound, it is the sound that helps us to communicate. We are able to speak with each other by the sound we make. देखो कुछ sound क्या होती है, कुछ pleasant होती है, कुछ unpleasant होती है, कुछ harsh होती है, कुछ बहुत सॉफ्ट होती है. और हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो हम किससे कर रहे हैं, बाय मेकिंग अ साउंड. ऐसा तो है नहीं बंद कर रहे हैं. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है. ये हमें एक सेंसेशन देती है हियरिंग का. और वाइब्रेशन कॉजेज साउंड. साउंड इज प्रोड्यूस इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स. व्हेन अ स्ट्राइकिंग ऑफ गिटार इज प्लग्ड, आप देखते हैं वो मूव बैक करता है फॉर, और जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है. दिस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ साउंड इज कॉल्ड वाइब्रेशन. ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है साउंड की, इसको क्या कहा जाता है, वाइब्रेशन कहा जाता है. ऑल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड. सम मटेरियल आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द साउंड. और कुछ मटेरियल होते हैं जो कैपेबल होते हैं साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए. एंड सम मटेरियल आर मीडियम. और जो मूवमेंट है साउंड की थ्रू एन एनी मीडियम, इसे क्या कहा जाता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कहा जाता है. किसी भी मीडियम से जब कोई साउंड गो थ्रू करती है उसको क्या कहा जाता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. साउंड रिक्वायर्ड अ मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन. और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है. साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. ये प्रोड्यूस करता है साउंड. और जो वाइब्रेशन है वो क्लियरली विजिबल होती है. और साउंड कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. लेकिन अगर हम कुछ केसेस की बात करें तो वाइब्रेशन कैसा होता है, स्मॉल होता है, और साउंड फेबल होता है, ठीक है. जब डायफ्राम ऑफ द ड्रम आप स्टिक से बजाते हैं, स्ट्रक करते हैं, वो वाइब्रेट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है. देखो जब आप स्ट्रिंग्स को वायलिन की वो वाइब्रेट करता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है. और जब कॉलम वाइब्रेट करता है विद फ्लूट, साउंड प्रोड्यूस साउंड. और डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. देखो वो हमारे कहाँ से, वॉइस बॉक्स और जैसे हम लारिंक्स कहते हैं वहाँ से प्रोड्यूस होता है. जो अपर एंड है विंड पाइप का, ठीक है, ये अपर एंड होता है. इसमें 2 वोकल कॉर्ड है स्ट्रैक्ट अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लारिंक्स इन सच अ वे दैट इट्स लीव अ नैरो सर्किल बिटवीन देम एंड द पैसेज ऑफ एयर. When the lungs force air through the sac, जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करता है और प्रोड्यूस साउंड. और जो मसल्स हैं वो अटैच होती हैं वोकल कॉर्ड के, और वो क्या बनाती है, कॉर्ड टाइट बनाती है. और जब वोकल कॉर्ड टाइट हो जाते हैं, थिन हो जाती हैं, जो टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है जब वो लूज कर जाते हैं, ठीक है, और जब थिक हो जाते हैं. साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेट. देखो साउंड को किसी मीडियम की नीड होती है प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है. और जो साउंड ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. साउंड मीन्स अ मटेरियल, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड, लिक्विड और गैस के, वो साउंड वेव कैरी करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है. और जो साउंड है वो कैन नॉट प्रोग्रेस थ्रू द वैक्यूम बिकॉज द वैक्यूम हैज नो मॉलिक्यूल दैट कैन वाइब्रेट एंड कैरी साउंड वेव्स, ठीक है. वैक्यूम के पास कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते जिससे वो वाइब्रेट करे या फिर साउंड वेव्स को कैरी करे. नाउ ट्यूनिक फॉर्क. ये यू शेप का स्टील फॉर्क होता है. ऐसा होता है, इसके एक स्टेम्प होती है, इसमें प्रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है. 2 आर्म्स होते हैं जिन्हें हम प्रॉन्ग्स कहते हैं. द हैंडल ऑफ द हैंडल इज कॉल्ड स्टैम्प. इसको हैंडल को स्टैम्प कहा जाता है. साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉर्क इज ड्यू टू वाइब्रेशन. जब वाइब्रेशन होती है इन प्रॉन्ग्स की, इससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. टेक अ स्मॉल थर्माकोल बॉल एंड सस्पेंडेड फ्रॉम आयरन स्टैंड विद अ लाइट सिल्क थ्रेड. स्ट्राइक वन ऑफ द prongs ऑफ अ टर्निंग फॉर्क on the hard rubber pad and bring it close to your ear. आप दिखेगा, you will hear to hear a sharp humming sound. आपको ऐसे sharp humming sound सुनाई देगी. When
नाउ टच वन prong ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ थर्मल। एक थर्माकोल को टच करो, आप ऑब्जर्व करेंगे जो थर्माकोल बॉल्स हैं वो अपवर्ड की तरफ फ्लाई करेंगे, दे विल फ्लाई अपवर्ड। And thus the experiment proves that sound produced by tuning fork is due to, however, these vibration of its prong। ये किसकी वजह से हुआ है जो ये साउंड प्रोड्यूस हुई है, किसकी वजह से हुई है? ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स prongs। ठीक है, बिकॉज द वाइब्रेशंस आर टू रैपिड एंड टू सीन बाय द ह्यूमन आई, बहुत टू रैपिड होते हैं और आप इसको इजिली ह्यूमन आई से देख सकते हैं। नाउ हियरिंग साउंड थ्रू द ईयर्स, इट इज जस्ट सफिशिएंट टू हैव अ वाइब्रेटिंग बॉडी and a medium for the propagation of sound energy. These must be some apparatus which must carry sound vibration to the brain। और ये क्या फॉर्म करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फॉर्म करता है और ये दिस इज प्राइसली अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन। अब हम ह्यूमन ईयर की बात करते हैं जिससे हम सुनते हैं। ठीक है, ये डिवाइस है जो हमें हेल्प करती है टू हियर द साउंड। ह्यूमन ईयर, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर ईयर जिसे हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, ठीक है, ये आपका आउटर ईयर जो बाहर वाला दिखता है। फिर आपका होता है मिडल ईयर एंड देन इनर ईयर। ठीक है, मिडल ईयर में आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा एक कार कैनाल दिख रहा होगा, ईयर डम दिख रहा होगा, सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रहा होगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। हम आउटर ईयर जिसे हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, इसमें एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पीना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पीना कहते हैं। और ये कनेक्टेड होता है आपके ईयर कैनाल का, एट द एंड ऑफ विच आपकी मेम्ब्रेन होती है, सर्कुलर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। ठीक है, पीना जो होता है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, डायरेक्ट करता है उनको थ्रू एन ईयर कैनाल, और जो साउंड वेव्स हैं वो स्ट्राइक करती है ईयर ड्रम को और वाइब्रेट करती है एग्जैक्टली द सेम वे एज गिवन साउंड एमिटिंग ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेट। जैसे जो साउंड एमिटिंग ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट। मिडल ईयर की बात करते हैं, इसमें चेन ऑफ 3 बोन है विच ऑन वन साइड आर कनेक्टेड टू ईयर ड्रम और जो दूसरी साइड है वो इनर ईयर से कनेक्टेड होती है। और जब आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, जो बोन्स होती है आपके मिडल ईयर की वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाती है। इन दिस वे द बोन्स हेल्प्स इन मैग्नीफाइंग, बोन्स मैग्नीफाई करने में हेल्प करता है और जो वाइब्रेशन है वो होती है ईयर ड्रम। A tube connects the middle ear to the throat और इसको हम क्या कहते हैं? एयर कैनाल कहते हैं। और जो ये एयर कैनाल होता है ये हेल्प करता है इन रेगुलेटिंग द प्रेशर ऑफ एयर ऑन द बोथ साइड ऑफ ईयर ड्रम। और जो सडन चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो उनको प्रोटेक्ट कर। इनर ईयर की बात करते हैं, इसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। ये आपके सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, नाउ कॉक्लिया इज अ स्पाइरल ट्यूब लिंक विद सेंसरी रेसेप्टर विच आर कनेक्टेड टू द सेंसरी नर्व। ये आपकी सेंसरी नर्व से कनेक्टेड होते हैं। किससे? सेंसरी नर्व से कनेक्टेड होते हैं। और जो सेंसरी नर्व होती है वो ब्रेन से कनेक्ट होती है। एंड व्हेन द वाइब्रेशन एम्पलीफाइड बाय द मिडल ईयर एंटर्स द कोक्ला, द फ्लूइड इन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। और जो ये वाइब्रेशन है वो पिक्ड अप बाय द सेंसरी रिसेप्टर एंड देन कन्वर्ट, फिर वो आपकी इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देन ट्रैवल थ्रू अ सेंसरी नर्व टू द ब्रेन। ये अल्टीमेटली अ ब्रेन है विच ऑन रिसीविंग इलेक्ट्रिक सिग्नल इंटरप्रेट्स द साउंड। ये साउंड को इंटरप्रेट करती हैं। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इज नॉट कनेक्टेड टू हियरिंग बट हेल्प्स अस टू बैलेंस द 3 डायमेंशन। हम फील करते हैं अप, डाउन और साइड। ठीक है, and it is controlled by a semicircular canal। उसको कौन कंट्रोल करता है? सेमी-सर्कुलर कैनाल कंट्रोल। नाउ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन आर रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन। देखो, इससे इधर गया, इससे इधर आया, फिर इधर आया, और ये जो रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन होता है इसे क्या कहा जाता है? वाइब्रेशन कहा जाता है। When an object moves back and forth continuously, we say that it is making vibration। When a swing moves back and forth, वो क्या बना रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है सेम पाथ में विद इट्स मेन पोजीशन इन द मिडल, इसको क्या कहा जाता है? ऑसिलेटरी मोशन कहा है। एक सिंपल पेंडुलम की हम बात करें, टाइपिंग अबाउट 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ स्मॉल मेटल बॉल सस्पेंडिंग इट फ्रॉम हाइट। जो स्मॉल मेटल बॉल है, पेंडुलम की इसे हम बॉब कहते हैं। व्हेन पेंडुलम इज एट रेस्ट, तो बॉब जो होता है वो नॉर्मल पोजीशन में होता है या फिर सेंट्रल पोजीशन में होता है। ठीक है, बॉब का होता है आपका
सेंट्रल पोजीशन। एवरी वाइब्रेशन और ऑसिलेशन हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक है आपका एम्पलीट्यूड, दूसरा है आपका टाइम पीरियड, और तीसरा है आपके फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले हम देखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो बॉ का होता है वो वाइब्रेट करता है पेंडुलम का, गोज फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। द डिस्टेंस ए बी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस सिंपल फैन। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, सेंट्रल पोजीशन से, उसको क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। द एम्पलीट्यूड एक्चुअली टेल्स हाउ फार द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, कितनी दूर वो डिस्प्लेस्ड हुआ है फ्रॉम देयर सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, लार्जर इज द एम्पलीट्यूड, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतने ही ज्यादा क्या होगी, लाउडनेस होगी। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, द टाइम दैट वाइब्रेटिंग बॉडी टेक्स टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, और वो कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी एंड टी फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 1/फ्रीक्वेंसी सेकेंड्स में। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, ऑसिलेशन होते हैं, जो हम 1 सेकेंड में बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। यूनिट्स क्या होती है, हज़ार्ड्स होती है, हर्ट्ज होती है, सॉरी, एंड द ऑब्जेक्ट दैट मेक्स 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड इन अ फ्रीक्वेंसी, उसको कहते हैं 1 हर्ट्ज। ठीक है, और अगर 10 वाइब्रेशन बना रहा है तो पर सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स। अब कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे साउंड्स की। ठीक है, लाउडनेस होती है एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे पिच होती है, और तीसरी क्या होती है, क्वालिटीज हम टिम्ब्रे। नाउ लाउडनेस की बात करते हैं, बेस्ड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव आप डिटरमाइन कर सकते हैं लाउडनेस ऑफ द साउंड। अगर एम्पलीट्यूड हाई है, इफ द एम्पलीट्यूड इज हाई, जो साउंड होगी वो कैसे प्रोड्यूस होगी, लाउड प्रोड्यूस होगी, तेज वाइब। ठीक है, और अगर लो है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, कम प्रोड्यूस, ठीक है, लेस सॉफ्ट होगी। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जो लाउडनेस है वो प्रोपोर्शनल है किससे, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इट मीन्स दैट एम्पलीट्यूड इज डबल, द लाउडनेस इंक्रीजेस। अगर एम्पलीट्यूड डबल है तो लाउडनेस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। पिच की बात करते हैं, ये शेडनेस और फ्लैटनेस को बताती है, मतलब साउंड हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। आपने देखा होगा वुमेन्स की वॉइस हाई होती है देन बॉय, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी होती है वुमेन की वॉइस की वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो हाई। नाउ क्वालिटीज हम टिम्ब्रे कहते हैं, वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड ऑफ क्लैपिंग एंड सिंगिंग ऑफ साउंड ऑफ गिटार एंड दैट ऑफ पियानो विदाउट एक्चुअली सीइंग देम। दिस इज बिकॉज जो उनकी क्वालिटी है, देखो क्वालिटी से हम बता सकते हैं कि वो पियानो की है, गिटार की साउंड है, या फिर क्लैपिंग की साउंड है, क्वालिटी से पता चलता है। और जो साउंड जो इनेबल करता है डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ गिटार और पियानो, वो क्या होती है, क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, उसे हम टिम्बर भी कहते हैं। ये इट इज ड्यू टू टिम्बर दैट यू कैन रिकॉग्नाइज द वर्ड। एक टिम्बर है जिसकी वजह से आप क्या करते हो, साउंड को रिकॉग्नाइज कर देते। नाउ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, इट हैज बीन प्रूव्ड दैट ह्यूमन ईयर इज नॉट सेंसिटिव टू वाइब्रेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन लेस देन 20 हर्ट्ज है, लेस देन 20 हर्ट्ज है, तो जो ईयर है वो परसीव नहीं करेगा। इसको क्या कहा जाता है, इंफ्रासोनिक। इसे क्या कहा जाता है, इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। इसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। अगर आपकी साउंड, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये आपकी सोनिक होगी, ये इंफ्रासोनिक, और ये कैसी होगी, सोनिक। ठीक है, नाउ it has been further found that higher the frequency, the sharper the string. However, the frequency of vibration is above 20 hertz, it is known as ultrasound. अगर 20
तो ये कैसी होगी, ये होगी आपकी अल्ट्रासोनिक, इट इज अल्ट्रासोनिक। नाउ यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन बाय एनिमल, एनिमल इनका कैसा यूज करते हैं, जैसे डॉग्स हियर करते हैं 40,000 हर्ट्ज की एज कम्पेयर टू ह्यूमन हियर 20। तो डॉग्स होते हैं वो स्पेशली ट्रेन करे जाते हैं टू रिकॉग्नाइज द विसल, वो एक विसल भी उन्हें सुनाई दे जाती है, ठीक है। इस विसल को क्या कहा जाता है, गैल्टॉन विसल, और ये इसको ह्यूमन हियर नहीं कर सकते, ठीक है। बैट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रेंज 20 हर्ट्ज टू 80,000 हर्ट्ज। Bats have very weak eyes. When the bats fly at night, they produce ultrasonic vibration, जिसको human hear नहीं कर सकते, ना तो insect hear कर सकते। And when these vibrations strike the insect, they are reflected back on receiving the sound. जो bat है वो क्या रोटेट कर सकता है, जो इंसेक्ट कहाँ पे है और उनको खा लो। Dolphins are related to whale family. They use ultrasonic sound to locate the prey. अपने प्रे को लोकेट करने के लिए जो डॉल्फिन है वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करे। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। देखो साउंड मैंने आपको बताया था साउंड हमारी 3 लेयर में जाती हैं, एयर, वाटर और सॉइल के। साउंड हमारी तीनों लेयर में ट्रैवल करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ट्रैवल करती है वो किस में करती है, आपकी वाटर। कितना, 1500 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद चलती है सॉलिड में आपका 600 मीटर सेकेंड, और सबसे कम करती है हमारी एयर में, दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ जबकि साउंड है वो ट्रैवल करती है इन द डिफरेंट मीडियम। ये 3 मीडियम है। द स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड अपॉन टाइम। आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखो देयरफॉर यू कैन से दैट साउंड ट्रैवल मच फास्टर देन स्टील दैट थ्रू द एयर, ठीक है। एयर से ज्यादा तेज इसमें जाते स्टील में जाते। अब देखो इसमें दिया है एक गन है फायर्ड इन द एयर और वो डिस्टेंस कैरी करती है 880 मीटर का। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो कितना कर रही है, 880 मीटर तक हुई, ठीक है। ही हियर्स द साउंड ऑफ द गन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद उसको साउंड सुनाई देती है। तो टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड, ठीक है। व्हाट स्पीड, आपको स्पीड निकालनी है। तो मैंने अभी आपको स्पीड का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है और जितना टाइम लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल करा है, 880, और टाइम कितना है 4। तो कितना आ गई स्पीड, 220 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी स्पीड, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ ये तो हमारा एक एग्जांपल था, ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब हम बात करेंगे म्यूजिकल साउंड। साउंड दैट अपीयर प्लीजेंट टू द एयर, जो बहुत प्लीजेंट रखते हैं हमारे एयर को, उसको म्यूजिकल साउंड कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपको गुड सिंगर की म्यूजिक प्रोड्यूस बाय द रेगुलर वाइब्रेशन, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड और अडॉप्टेड टू मेक म्यूजिकल साउंड। ये बनाया गया है और ये क्या लेता है, म्यूजिकल साउंड लेता है। इन प्रिंसिपल एनी ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड कैन बी कंसीडर्ड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब हम बात करेंगे कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपको वायलिन, गिटार, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्ट्रिंग होती है, ठीक है, जो आपको साउंड प्रोड्यूस करते हैं बाय द परफॉर्मर प्लेज अ स्ट्रिंग इन सेम मैनर, ठीक है। आपके वायलिन, गिटार, पियानो, सैरोट, सतूर, और ये क्या है, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें साउंडेड बाय बीइंग स्ट्रक और स्क्रैप्ड बाय अ बीटर, इंक्लूडिंग अटैच और इनक्लोज बीटर्स और रैटर्स।
ठीक है, जैसे आपका ड्रम, तबला, नगाड़ा, बेल्स होगा, ये सारे क्या है, परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट। नाउ विंड इंस्ट्रूमेंट, जिनसे हम क्या करते हैं, हम एयर्स के थ्रू उसको बजाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्लूट, सेनाई, ट्रम्पेट, ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके विंड इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज नॉइज, ये अनवांटेड साउंड है जिसको हम जज करते हैं टू बी अनप्लीजेंट, लाउड और डिस्ट्रक्टिव। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इन फैक्ट्रीज, कार्स, स्कूटर, एरोप्लेन्स, ब्रेकिंग ऑफ विंडो, लाउड स्पीकर, ये क्या है, ये आपके सोर्स ऑफ साउंड, नॉइज है। नाउ नॉइज पॉल्यूशन, इसको हम इन्वायरमेंटल नॉइज भी कहते हैं और साउंड पॉल्यूशन भी कहते हैं। एंड इज द प्रोपगेशन विद हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ। And the source of outdoor noise worldwide is mainly caused by machine, transport and propagation system. Next is harmful effect of noise pollution. Noise pollution makes men more irritable. देखो जो noise pollution है वो men को बहुत irritable बना देता है, ठीक है। और जो effect of noise pollution है वो multifaceted है, और जो effect of noise pollution है वो animals पे भी है, humans पे भी है। ये क्या करते हैं, एक तो ह्यूमन की जो एफिशिएंसी है, मैन की जो एफिशिएंसी है उसको डिक्रीज कर देते हैं। रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी, देयर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो इन प्रिंट है जो बताते हैं कि जो ह्यूमन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है विद नॉइज रिडक्शन। अगर नॉइज रिडक्शन कम होगी तो ह्यूमन की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बताएं, यहाँ तो साइड में ऑब्वियस मिरर, मेटल्स और हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग और स्टोरीज रिफ्लेक्ट करते हैं साउंड को, और जो बर्निंग बैग्स हैं और स्ट्रॉ है और कारपेट्स हैं ये क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब। नाउ मेजर टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन, अगर भाई नॉइज पॉल्यूशन हो ही रही है तो हमें कुछ ना कुछ तो मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो क्या मेजर्स है, कंट्रोल एट रिसीवर्स एंड, जो नॉइजी लोगों को क्या करना चाहिए, नॉइज जो वर्क फॉर पीपल वर्किंग इन द नॉइज इंस्टॉलेशन, ईयर प्रोटेक्शन एड्स लाइक आपको ईयर प्लग, ईयर मफ्स या नॉइज हेलमेट्स या हेडफोन्स का यूज करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी सप्रेशन ऑफ नॉइज एट शो, आपको डिजाइन करना चाहिए, फैब्रिकेटिंग करना चाहिए इस फॉर्म में कि वो नॉइजीनेस को रिप्लेस कर सके। प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड बेटर मेंटेनेंस, मशीन का प्रॉपर लुब्रिकेशन और मेंटेनेंस होना चाहिए। इंस्टॉलिंग नॉइजेशन मशीन, जो साउंड प्रूफ वाली मशीन होती है आपको वो इंस्टॉल करनी चाहिए। कवरिंग नॉइज प्रोड्यूसिंग मशीन पार्ट्स, आपको जो नॉइज प्रोड्यूस कर रही है मशीन उसको कवर कर लेना चाहिए बाय द साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। नाउ अकॉस्टिक जोनिंग, इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर, आपको जो डिस्टेंस है उसको क्या करना है, कम करना है सोर्स और रिसीवर के बीच में। बट टर्मिनल्स एंड रेलवे स्टेशन, एयरड्रॉम्स अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया वुड गो लॉन्ग अवे मिनिमाइजिंग द रेजिडेंशियल। आपका घर हो गया, फैक्ट्री साइट हुई, सब रेलवे लाइन से या फिर रोड्स वगैरह से थोड़े दूर होने चाहिए। नाउ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ये क्या करते हैं, रोड्स, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास आप ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, जिससे वो क्या करता है, नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेता है और नॉइज रिडक्शन हो जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करना चाहिए फॉर द नॉइज रिडक्शन, ठीक है। नाउ चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सेक्शन ए, पिक द करेक्ट ऑप्शन, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू solid, liquid as gas. Which of the following voices is like to be have minimum frequency movements? Sound cannot travel through air, water से करता है, गैस से करता है, और तो sound can be differentiated by variation in frequency and loudness. The shrillness of sound is determined. जो shrillness है वो हम किससे बताते हैं, amplitude से। Sound is produced due to vibration produced in a medium या फिर vibration produced in a vacuum, both air. The maximum displacement of a vibrating body from its mean position is called, जो maximum displacement होता है वो क्या होता है, उसकी frequency. When you change a feeble sound, a loud sound can increase its amplitude. ठीक है, now let's start with the fill in the blanks. A substance through which sound travel. The substance through which sound travel is called a
मीडियम, इसे क्या कहा जाता है? मीडियम कहा जाता है। नॉइज इज एन, कैसी साउंड है? अनवांटेड। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, इसमें करते हैं हम वर्ड्स में। अ यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड इज डेसिबल। Sound travel faster in solid as compared to liquid. A maximum distance to which the bob of a vibrating pendulum goes from its central position is called its amplitude. इसको क्या कहा जाता है? इसका amplitude का। Now state true or false. Sound travel faster in solid than air. Material medium is not necessary for propagation of sound. False. It's necessary. And echo is a reflected sound. It's true. Soft surface are better absorber of sound. False. Hard surface ज़्यादा होती। In human being, sound is produced by vocal cord. It's true. Now, next is match the following. Maximum displacement of vibrating particle from its mean position, उसको क्या कहा जाता है? The time in which vibrating particles complete one vibration is time period. Number of vibration produced by vibration in 1 second. ठीक है। प्रॉपर्टी जो डिस्टिंग्विश करती है फीबल साइंस को, देखो वैक्यूम से नहीं करती है, लाउडनेस बताती है, ठीक है। और जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एम्पलीट्यूड होता है। टाइम इन विच कंप्लीट वन वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज टाइम पीरियड। एंड टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहा जाता है? नीड पोजिशन का वाइब्रेशन कॉर्ड, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन बी। राइट द आंसर्स इन वन वर्ड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? स्पीड कितनी होती है साउंड की एयर में? मैंने आपको बताई थी अभी कितनी होती है। सबसे ज़्यादा वाटर में होती है और एयर में कितनी होती है? 330। व्हाट डू यू मीन बाय साउंड? और ऑडिबल रेंज क्या होती है? 20,000 तक होती है। इंस्ट्रूमेंट, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज गिटार? स्ट्रिंग्ड वाला होता है। बाय विच नेम साउंड और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000, जो 20,000 से ज़्यादा होती है उसे क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक, ठीक है। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एयर? ठीक है, ह्यूमन एयर जिससे हम कहते हैं उससे कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशन? आपको टाइम टेकन बाय द ऑसिलेशन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? इज इट पॉसिबल टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन? और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड? और व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड हाउ इज एम्पलीट्यूड रिलेटेड टू लाउड? कि कैसे एम्पलीट्यूड लाउडनेस को रिलेट करती है? गिव्स द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और बिट म्यूजिकल परक्यूशन। मैंने आपको बताया था अभी, उनमें से आपको एग्जाम्पल लिखने। व्हाई देयर इज डिफरेंस इन द वॉइस ऑफ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन? क्या डिफरेंस होता है ये बताना। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस इन ह्यूमन बीइंग? साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक? नॉइज और म्यूजिक के बीच में क्या डिफरेंस है? हाउ कैन यू मेजर द डेप्थ ऑफ सी यूजिंग सोनार? आप कैसे कर सकते हो? व्हाट डू यू, हाउ डू यू शो दैट साउंड नेचर मीडिया थ्रू प्रोपेगेट? ठीक है, कैसे बताओगे? एंड आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है ऑसिलेशन के एंड एक्सप्लेन करना है हर एक को। व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज एंड नॉइज पोल्यूशन? और आप कैसे नॉइज पोल्यूशन हमारे लिए हार्मफुल है और आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो? एंड लास्टली यू हैव टू डिस्क्राइब एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई, चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।